भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य बोले, बदलो सरकार बदलो बिहार। 14 सितंबर 2025 भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य शनिवार करीब 1 बजे एक दिवसीय दौरे पर बेतिया पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद नेता सफायत अंसारी के 29वें शहादत दिवस पर आयोजित शहीद मेले को संबोधित किया और कहा कि बिहार में बदलाव अब सबसे बड़ा एजेंडा बन गया है। उन्होंने नीतीश भाजपा सरकार पर गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, भूमिहीनता और सामंती सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देने के आरोप लगाए हैं। संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा आज बिहार ही नहीं पूरे देश में गूंज रहा है। भाकपा माले राज्य की 45 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। इस मौके पर एपवा महासचिव मीना तिवारी ने महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार पर हमला बोला और सिकटा विधायक वीरेंद्र गुप्ता ने मतदाता सूची से 40,000 से अधिक नाम काटे जाने का मुद्दा उठाया है। जब निराशा सामने आने लगी तो आज ये कह रहे हैं कि हम 10,000 रुपया जीविका समूह की महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए देंगे। तो एक बार में 10,000 रुपया दे दो और किसी तरीके से महिलाओं का वोट हासिल करो। लेकिन महिलाएं इस बार सजग सचेत हैं, ये उनको वोट नहीं मिलने जा रहा है। महागठबंधन ने जो कहा है कि हम 2,500 रुपया हर महीने देंगे, तो एक निश्चित आमदनी उनको महीने में हो ताकि उनके हाथ में कुछ पैसा हो और वो सही मायने में उसके जरिए अपने जीवन के बारे में कुछ कर सकें, अपने परिवार के लिए कुछ कर सकें। इसके लिए जो 2,500 रुपया महीना हर महीने देने की बात जो महागठबंधन ने की है, उस पर हम देख रहे हैं कि आज महिलाओं का मेडिकल कॉलेज बना है, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है, लेकिन उस हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी पेशेंट का इलाज नहीं होता है। आज भी उनको यहाँ से पटना रेफर किया जा रहा है। यहाँ सेल की कोई कंपनी लगी, लोहे का कारखाना बना, लेकिन उसका उद्घाटन हुआ और वो आज तक चालू नहीं हुआ है। तो इस जिले को पिछड़ा बनाकर रखना, इस जिले को गरीब बनाकर रखना, ये जो हमारे अब तक सरकार में जो लोग बैठे हैं उनकी जो कोशिश रही है, उस कोशिश के खिलाफ लोग इस बार सजग सचेत हैं। और न सिर्फ यहाँ बल्कि सेक्टर में और तमाम दूसरी जगहों पर महागठबंधन के पक्ष में महिलाओं की जो बहुत दिनों से अवलंबित पड़े हुए हैं पूरे बिहार में, इतनी गरीबी, इतनी बेरोजगारी, इतने पलायन, महिलाओं के साथ इतना अन्याय, अत्याचार, दलितों का उत्पीड़न, आप पूरे बिहार में शिक्षा व्यवस्था चौपट है, ये सारे मुद्दे हैं। लेकिन आज हमें लगता है कि सभी मुद्दों को अगर आप जोड़ दें तो कुल मिलाकर के बिहार को ये बात समझ में आ गई कि इस डबल इंजन की सरकार के रहते हुए अब बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। तो बिहार को बदलना है तो सरकार को बदलना है। तो हमें लगता है कि सरकार को बदलना लोकतंत्र में अपने आप में एक चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा एजेंडा है। बहुत दिन हो गया, 20 साल। अभी नौजवान तो 5 साल से नौकरी कर रहे थे, उनको नौकरी पक्की करने की मांग करते हैं तो उनको 5 साल में उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। सेना में अग्निवीर 4 साल में उनको रिटायर करा के घर भेज दे रहे हैं। और इधर एक सरकार है जो 20 साल से चल रही है और कोई रिटायर करने का नाम भी नहीं लेता है। अभी हमारे भागवत जी कह रहे थे कि रिटायर 75 में होना चाहिए, मोदी जी का भी 75 हो रहा है। जैसे ही 75 पूरा करने का समय आया तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई रिटायरमेंट नहीं होता है, तो पूरे रहना चाहते हैं। लेकिन जनता के पास तो हक है कि सरकार को रिटायर कराओ, इस सरकार को घर भेजो और नई सरकार बिहार में लाओ। मैं सोचता हूँ कि बिहार के लिए सबसे